अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से 4 मेथड्स हैं, वो कौन से 4 तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं टू रिवाइज योर सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस की रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जब आप फर्स्ट ड्राफ्ट लिखते हैं या आप किसी भी चीज़ को पहली मर्तबा लिख रहे होते हैं तो आपके आइडियाज़ रॉ होते हैं, यानी वो खाम शक्ल में होते हैं। आप उनको इम्प्रूव करते हैं और उस इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस को हम रिवीजन बोलते हैं। अब सेंटेंसेस को आप किस तरह से रिवाइज करते हैं, 4 मेथड्स हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा इस लेसन में, और एक मेथड को हम इस लेसन में डिटेल से देखेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। अदर 3 मेथड्स उनको हम बारी बारी अलग अलग लेसन्स में देखेंगे, बिकॉज दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। और आपका अटेंशन स्पैन या लोगों का अटेंशन स्पैन जनरली कम है। अब चीज़ों को अगर आप जो है वो पार्ट्स में ब्रेक करके समझने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आती हैं। तो पहला मेथड जो आप यूज़ करते हैं टू रिवाइज योर सेंटेंसेस वो ये है कि आप एक और कंप्लीट थॉट जो है वो इंक्लूड करें इन योर सेंटेंसेस में। अगर ग्रामेटिकली इसके बारे में बात की जाए तो ये है कि आप अपने सेंटेंसेस को कंपाउंड करें, यानी सिंपल सेंटेंसेस की बजाय कंपाउंड सेंटेंसेस लिखें। और उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है आप यूज कर सकते हैं वो ये कि आप एक डिपेंडेंट थॉट एक इंडिपेंडेंट थॉट के साथ इंक्लूड कर दें, या ग्रामेटिकली अगर इसे देखें तो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखें। ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, थर्ड टेक्निक, एक थर्ड वे है जो सेंटेंसेस की रिवीजन के लिए आप यूज कर सकते हैं कि आप अपने सेंटेंस को किसी स्पेशल ओपनिंग वर्ड या फ्रेज से शुरू करें। देन फोर्थ वन कि अगर आपके सेंटेंस में काफ़ी ज़्यादा एडजेक्टिव्स हैं या काफ़ी ज़्यादा वर्ब्स हैं तो आप उनको सीरीज में लिख सकते हैं। तो ये 4 मेथड्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं आप अपने सेंटेंसेस को रिवाइज करने के लिए। जैसे कि मैंने पहले बताया, आज हम जस्ट फर्स्ट वन को यानी ऐड अ सेकंड कंप्लीट थॉट या अपने सेंटेंसेस को कंपाउंड करें, या आप अपने सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेट करें, यानी अपने सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के जरिए जोड़ दें। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का आपको आइडिया होगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। बहरहाल मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे कंजंक्शन या ऐसे जोड़ने वाले अल्फाज जो इक्वल रैंक की क्लासेस को आपस में जोड़ते हैं उनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बोलते हैं। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कैसे इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बता दूं, बड़ा सिंपल सा मेथड लोग, बड़ा सिंपल सा वर्ड लोग यूज करते हैं स्टूडेंट्स को इस बात को रियलाइज कराने के लिए, इस बात का आइडिया देने के लिए कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। तो एक वर्ड यूज किया जाता है फैन बॉयज, फैन बॉयज, फैन बॉयज। तो इसका मतलब जो है वो ये होता है, F stands for, A stands for and, N stands for nor, B stands for but, O stands for or, Y stands for yet and S stands for so। तो इन वर्ड्स ये मशहूर वर्ड्स हैं जिनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज करके आप कंपाउंड सेंटेंसेस लिख सकते हैं। अब आप कुछ एग्जांपल्स देखें और उन एग्जांपल से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज करते हैं टू राइट कंपाउंड सेंटेंसेस। अब ये फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, इसको देखें जरा। यहाँ पे 2 सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट सेंटेंस है माय सन कैंट ईट पीनट बटर
snacks or sandwiches. He is allergic to peanuts. अब आप इस सेंटेंस को जो है वो इजीली कंपाउंड कर सकते हैं यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फॉर। ठीक है, यहाँ पे फॉर जो है वो इसलिए का मतलब देता है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस को आप जो है वो कंप्लीट लिखें, देन पुट अ कॉमा एंड देन जो है वो फॉर कंजंक्शन यूज करें ही ए, और उसके बाद जो है वो सेकंड सेंटेंस को इसके साथ जो है वो कंपाउंड कर दें। तो इस तरह से आपके पास एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। अगली एग्जाम्पल को देखें। फर्स्ट सेंटेंस देखें, आई ट्राई टू स्लीप, द थॉट ऑफ टुमारोज मैथ एग्जाम केप्ट मी अवेक। अगेन, अब इस सेंटेंस में इन दोनों सेंटेंसेस को आप देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि मैंने सोने की कोशिश की, तो दूसरा जो है उसकी कंट्रडिक्शन है, यानी रीजन उसमें जो है वो नजर आती है। तो क्या है कि द थॉट ऑफ टुमारोज एग्जाम, यानी कल के एग्जाम ने मुझे जागते रखा। अच्छा, एक ये भी टेक्निक है, व्हेन यू आर स्टडिंग इंग्लिश एज समवन हु स्पीक्स उर्दू, तो आप अपनी लैंग्वेज में उर्दू, जो हमारे केस में उर्दू है, सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कर लें तो देन आपको आइडिया हो जाता है कि आप इन कंजंक्शंस में से, इन कोऑर्डिनेटिंग वर्ड्स में से कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों चीजें जो हैं वो एक दूसरे का कंट्रास्ट है, तो कंट्रास्ट के लिए आप बट जैसे कंजंक्शन जो है वो यूज करते हैं। ट्राई टू स्लीप बट द थॉट ऑफ टुमारोज मैथ एग्जाम केप्ट मी अवेक। ठीक है जी, मेरा ख्याल है क्लियर हुआ होगा आपको कुछ आइडिया। अब सेकंड सेंटेंस देख लें जरा, उसके बाद वाली एग्जांपल जो है, द डिनर हैज इट्स दिस डिनर हैज इट्स ओन बेकरी। अब क्या इसका तर्जुमा कर लें पहले। इस डिनर की अपनी बेकरी है। इट हैज टेक आउट सर्विस एज वेल। ठीक है जी, अब आपको लगता है कि दो स्टेटमेंट्स हैं और इनको जो है वो जस्ट जो है वो एक दूसरी पे ऐड हो रही है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो है वो एंड यूज कर लेंगे। दिस डिनर हैज इट्स ओन बेकरी एंड इट हैज टेक आउट सर्विस एज वेल। एक और एग्जांपल देखें, मेरा ख्याल है ज्यादा आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा कि द कार्डबोर्ड स्टोरेज बॉक्सेस वर सॉगी, रेन वाटर हैड सीप्ड इनटू द बेसमेंट ड्यूरिंग द स्टॉर्म। अब मैंने जो टेक्निक बताई है उसको थोड़ा सा यूज करके देखें, आप ट्रांसलेशन करें। द कार्डबोर्ड स्टोरेज बॉक्सेस वर सॉगी, कि जो कार्डबोर्ड के स्टोरेज बॉक्सेस थे वो सॉगी, गीले थे। अब यहाँ पे बारिश का पानी बेसमेंट में चला गया था तूफान के दौरान। तो अब आप ऑफ कोर्स जो है वो देख सकते हैं कि एक काम की वजह से उसका जो है एक काम की वजह से दूसरा काम जो है वो हुआ, यानी आप इसलिए वगैरह का यूज करेंगे। तो देखें ये कहते द कार्डबोर्ड स्टोरेज बॉक्सेस वर सॉगी फॉर रेन वाटर हैड सीव्ड इनटू द बेसमेंट ड्यूरिंग द स्टॉर्म। ठीक है जी, एक और एग्जांपल देखें ताकि आप बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएं कि किस तरह से आप एक कंप्लीट सेकंड थॉट ऐड करते हैं अपने फर्स्ट थॉट में। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं, आपने ज़्यादातर इंग्लिश जो है वो उर्दू मीडियम के थ्रू पढ़ी है, एंड देन आपकी नेटिव लैंग्वेज जो है वो उर्दू है। आप अपनी लैंग्वेज में अगर जो है वो दोनों या जितने भी सेंटेंसेस है उनका ट्रांसलेशन कर लेंगे तो आपको वैसे पता चल जाता है कि आपने कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करना है। तो दिस इज समथिंग वेरी मच इम्पोर्टेंट। अब आपके एक सेंटेंस में दो से ज्यादा थॉट्स भी हो सकते हैं, बट अगर आप इस पे ही प्रैक्टिस करते हैं कि आप एक सेंटेंस में दो कंप्लीट थॉट्स देना शुरू कर दें और इस पे जो है वो प्रैक्टिस करें, तो ये इट इज अ गुड थिंग फॉर यू टू बिगिन राइटिंग योर एसेज और योर एकेडमिक पेपर्स। अब देखें जरा इस सेंटेंस को, आई डोंट हैव इनफ मनी टू बाय माई पेरेंट्स एन एनिवर्सरी अ प्रेजेंट। इसका ट्रांसलेशन करें जरा, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने वालदैन की एनिवर्सरी पे उन्हें तोहफा दे सकता। आई ऑफर टू मूव देयर लॉन फॉर द होल समर। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक काम की वजह से दूसरा काम हुआ, तो आप जो है वो सो जैसा कंजंक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लाइक आप क्या कहेंगे, आई डोंट हैव इनफ मनी टू बाय माई पेरेंट्स
an anniversary present, comma, so I offered to move their lawn for the whole summer. तो आप इस तरह से अपने सेंटेंसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपने सेंटेंसेस को बेहतर बना सकते हैं। तो मैंने आपको इस लेसन में बताया कि 4 मेथड्स आप यूज कर सकते हैं टू रिवाइज योर सेंटेंसेस, और उन 4 मेथड्स में से फर्स्ट मेथड मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया। बाकी 3 मेथड्स को भी हम 3 डिफरेंट लेसन्स में डिस्कस करेंगे, because I want you to understand this whole thing very much clearly, क्योंकि आपकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है कि आप अच्छी इंग्लिश लिख सकें। ठीक है जी। और ऑफ कोर्स इफ यू हैव इंपॉर्टेंट रूल्स इन योर माइंड व्हेन यू आर राइटिंग, तो चांसेस ऑफ योर writing a good English language are greater as compared to when you do not know anything about these rules, and you write out of your own instinct. We will be talking about the second method, which is add a dependent thought, या write a complex sentence with a principal and subordinating clause in our next video lesson. Till then, Allah Hafiz.